आज मैं अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती कि तभी कुत्ते कहीं के तुझे दिखाई नहीं देता। सारे कपड़ों की ऐसी तैसी कर दी। भैंस की आंख सैंडल की हील भी फंस गई। क्या हुआ मैडम, कोई हेल्प चाहिए क्या? चल छोड़ अयान, लगता है मैडम जी कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। कुत्ते की वजह से मेरी हील भी टूट गई। बंदर के बच्चे, तू मुझे आगे से मिल भी मत जाना, वरना मैं तेरा वह हसर करूंगी। और फिर मैं जैसे तैसे करके कैफे तक अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंच जाती। माफ करना अयान, मैं आने में इसलिए लेट हो गई। रास्ते में एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद से मेरा पाला पड़ गया और उसने मेरी सैंडल और ड्रेस दोनों खराब कर दिए। कहीं वह अमीर बाप की बिगड़ी औलाद में ही तो नहीं? भैंस की आंख, यह तो वही है। अच्छा तो तू ही था वह कमीना जिसमें मेरी ड्रेस का गोबर कर दिया और तेरी वजह से मेरी यह हील भी टूट गई। बोल, क्या तू दिलाएगा अब मुझे नई हील? डरा क्यों रही हो, चलो दिलाता हूँ। अच्छा सच में? हाँ सच में। और फिर मैं उसको नानी याद दिलाने के लिए इतनी ड्रेस खरीदती कि उसको उसकी नानी याद आना कंफर्म था। अयान देखना, ये कैसी लग रही है? केवल 7,000 की है। बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही आसमान में चल रही है। पर मेरा नाम भी अयान है, मैं भी नहीं डरने वाला। एक्सक्यूज मी। जी सर बताइए। इसने जो जो पसंद किया है सब दे दो। सर आपका टोटल बिल 36,512। अब नानी याद आएगी कुत्ते को जब बिल पे करेगा। ये लो आपका बिल। आज की शॉपिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल का कल देखेंगे। इसकी भैंस की, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैम घर पर ये चीज मेरी मम्मी को पसंद नहीं आई, मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, ये लीजिए आपके पैसे। वाह, आज तो मजा ही आ गया। कितने प्यारे नोट हैं। अब इन पैसों से जो मन करेगा वो खाऊंगी। मुस्कान, तुमने पैसे रिटर्न क्यों लिए? मुझे पैसे चाहिए थे इसलिए। फिर मुझे टूटी हुई सैंडल में ही घर जाना पड़ता। तुझे बुरा लग रहा है क्या? मैंने तो तुझे कटोरा हाथ में लेने से बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन ये पैसे मैं तुझे भूल कर भी नहीं देने वाली। पगली, वह तो पूरा मॉल ही मेरा था। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि तू ये टूटी हुई सैंडल कब तक पहनेगी। पहन लूंगी, तुझे क्या मतलब मेरे से? मतलब तो है पगली, आखिर तू ही तो मेरी इकलौती जान है। चल अब तुझे नए सैंडल दिला कर लाता हूँ। दोस्तों, ये है अयान, जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन पता नहीं क्यों पर हम एक दूसरे से अलग भी नहीं रह पाते। दूर हट साले, देख तेरे अंदर से पसीने की कितनी बदबू आ रही है। तेरे अंदर से भी टट्टी की बदबू आ रही है। तू जरा कम बोल, समझा? अयान, सामने देख कितनी सुंदर लड़की आ रही है। हाँ यार, बहुत सुंदर लग रही है। जब अयान ऐसा बोलता तो मुझे अंदर से जलन होने लगती। फिर मैं और प्रीति जैसे ही साथ जा रहे होते कि तभी अयान पीछे से आकर मेरे बालों से रबड़ बैंड को निकाल लेता और अपने हाथों में पहन लेता। अकेली अकेली क्या खा रही है? ला मुझे भी खिला। कुत्ते कहीं के, तूने फिर से मेरे बाल क्यों खोले? दम है तो पकड़ कर दिखा। मुस्कान, तुम दोनों ऐसे झगड़ते हो, देख लेना एक दिन तुम्हें आपस में प्यार ना हो जाए। प्यार, और वह भी इस घोंचू से? नॉट पॉसिबल। अच्छा तो अब ये यहाँ सो रहा है। रुक बेटे, तुझे तो अभी मजा चखाती हूँ। और फिर मैं उसके हाथ पर क्यूट सी ड्राइंग बना देती और मैं जैसे ही उसकी तरफ देखती तो पता नहीं क्यों पर वह मुझे बहुत क्यूट लगता। भैंस की आंख। अयान, मेरे साथ घूमने चलोगे? हाँ चलो चलते हैं। मुस्कान, तू भी चल रही है क्या? नहीं जाना। कोई बात नहीं, हम दोनों ही जाते हैं। इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की के साथ घूमने की? और फिर मैं और प्रीति जैसे ही घूम रहे होते कि तभी मुस्कान, देख अयान लड़की के साथ क्या कर रहा है। आई लव यू अयान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये देख मुझे बहुत बैड फील होता। अयान पागलों की तरह क्या देख रहा है? जल्दी से गले लग जा। सॉरी, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। मुस्कान, लगता है अयान तेरी ही बात कर रहा है और वह तुझसे ही प्यार करता है। हो सकता है, लेकिन चल अब चलते हैं। पगली, मैं तो तुझे कब से प्यार करता हूँ, लेकिन तू है कि मेरे प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। चलो जल्दी से अपना रिजल्ट देख लेती हूँ। कितने मार्क्स आए हैं? सिट यार, इसका 1 मार्क मुझसे ज्यादा कैसे हो सकता है? मुस्कान, मैं तो फिर से फर्स्ट आया हूँ। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? वाह मुस्कान, हर बार की तरह इस बार भी तुम दोनों ने ही टॉप किया है। सच में तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। हाँ मुस्कान, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम लोग बकवास बंद करो, मेरा पहले से ही दिमाग खराब है। ये लो बेटा, आराम से खाओ। वाह यार, लेग पीस। ये लो अयान बेटा, इसको तुम खाओ। ये क्या मोम? आपकी बेटी तो मैं हूँ ना। हाँ तो इसमें क्या, अयान भी तो मेरा होने वाला दामाद है। मुस्कान, गुस्सा क्यों हो रही हो? लेग पीस चाहिए तो ले लो। खाओ खाओ नहीं चाहिए। आया बड़ा हर बात पर मक्खन लगाने वाला। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती इसके साथ रहना, पर मुझे समझ नहीं आता ये मेरा पीछा छोड़ता क्यों नहीं। मुझे तो अब इससे नफरत होने लगी। भैंस की आंख, थैंक गॉड सर में नहीं लगी। टेंशन मत लो मुस्कान, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब अयान मुझे सच में प्यार करता है? अयान और मुस्कान, तुम दोनों लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? सर आप गलत मत समझिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अयान, तुम विदेश जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। मुस्कान, पढ़ाई करनी है तो विदेश तो जाना पड़ेगा ना। बट अयान, पढ़ाई इंडिया में रहकर भी तो हो सकती है ना। फिर तुम विदेश क्यों जा रहे हो? मुझे यहाँ छोड़कर विदेश चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? खैर छोड़ो, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुस्कान, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। मुस्कान, जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन मुस्कान, मैं वहाँ जाकर तुम्हें हर रोज याद करूंगा। चले जाओ, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना रिजल्ट चेक करती। मैं इस बार फर्स्ट तो आती, लेकिन मुझे फर्स्ट आने की खुशी से ज्यादा अयान की कमी महसूस होती। मैं अयान को बहुत मिस करती और मेरा अयान
अयान के बिना कुछ भी करने का मन नहीं होता और मेरे मन में तो बस एक ही बात चलती कि अब अयान से मिलना कब होगा। चल रोज जल्दी से भाग ले, अब तेरे पास यही एक लास्ट चांस है। रुको, कहाँ जा रही हो? क्लास बंक करने पर 5 अंक कटेंगे। भाग रोज। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मेरे साथ चलो। अरे सुनो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 15 दिन का खर्च दूंगी। सर, ये स्कूल बंक कर रही थी, इसके 5 अंक काट लीजिए। अयान के बच्चे तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। चलो यहाँ पर कोई नहीं है, जल्दी से इस अयान के बच्चे की साइकिल को पंचर कर देती हूँ। रोज, इसका मतलब अयान की साइकिल को तूने ही पंचर किया है। हाँ खुशी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? अब वह बेचारा रोज पैदल चलता है, उसका घर स्कूल से 8 किलोमीटर दूर है, फिर भी वो बेचारा रोज पैदल स्कूल आता है। खुशी तू ये क्या कह रही है? हाँ रोज, अयान एक गरीब फैमिली से है। अयान के पापा शराबी है। वो अयान की पढ़ाई और खर्च के लिए अयान को 1 भी रुपया नहीं देते। यहाँ तक कि उस बेचारे के पास तो खाने तक के लिए भी पैसे नहीं रहते। तो अब वो बेचारा साइकिल में पंचर कैसे लगवाएगा? यार मुझे अयान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो अब मैं इसे ठीक कर देता हूँ और इसे जमा भी कर देता हूँ। अरे यार, ये तो गिर गया। रुको, इसे मैं उठा देती हूँ। अरे ये तो वही लड़की है। अरे वाह अयान, तुम्हारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? माफ करना अयान, तुम्हारी साइकिल मैंने ही पंचर की थी। इसका मतलब तुम्हारा नाम ही रोज है। चलो जल्दी से बाहर निकलो। अरे रुको, मैं तुमसे ट्यूशन लेना चाहती हूँ और 1 घंटे का 200 रुपए दूंगी। फिर तो जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे फीस समय पर चाहिए। अरे यार, मुझे तो भूख भी लगी है। ये लो टिफिन बॉक्स, इसमें मेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना है, तो इसे तुम खा लो। तो फिर ठीक है, तुम्हारा ये 50 रुपए मेरे ऊपर कर्ज रहा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई भी पैसा, पहले तुम खाना खाओ। अरे यार, ये बेचारा अयान कितना मासूम है। अरे तुम मुझे क्यों देख रही हो? थोड़ा बहुत पढ़ाई पर भी ध्यान दो ना। हाँ ठीक है अयान। और फिर उसके बाद मैं रोज अयान से ट्यूशन लेने लगी और फिर अयान ने मुझे आर्ट बनाना भी सिखाया और फिर धीरे धीरे मुझे अयान के साथ लगाव होने लगा और अयान भी मेरी केयर करने लगा। अरे अयान, तुम हर समय पैसा खर्च करने से क्यों डरते हो? क्योंकि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। तुम्हें पता है रोज, मैं चंडीगढ़ की CU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है अयान, आज से मैं भी पैसे बचाना शुरू करूंगी और मैं भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। अगर हमने पिंकी प्रॉमिस किया है तो हमें हर हाल में निभाना होगा। अरे यार, मैंने तो सोचा था कि अयान मुझे अपने साथ चंडीगढ़ ले जाएगा, लेकिन लगता है अयान तो अकेला अकेला चला गया। और इसके घर के गेट पर यह पोस्टर किस चीज के लगे हैं? अयान तुम कहाँ हो? जल्दी से गेट खोलो। अरे दरवाजा खटखटाना बंद करो। अयान ने ये घर बेच दिया है। अयान ने ये घर बेच दिया है। इसका मतलब अयान अब मुझसे बिछड़ जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन मुझे अयान पर अभी भी विश्वास है कि अयान मेरे बिना अकेला चंडीगढ़ बिल्कुल नहीं जाएगा। कैसी हो रोज? अरे अयान, तुम यहाँ? सॉरी रोज, मैंने तुमसे इतना इंतजार करवाया। मुझे तो अयान पर पहले ही भरोसा था कि अयान मेरे बिना अकेला चंडीगढ़ बिल्कुल नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं रोज को अपने साथ चंडीगढ़ ले जाऊं, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 12 जरूर लिखना। खुशी, आइसक्रीम टेस्टी है ना? हाँ रोज, टेस्टी तो है। अरे रोज, अकेले अकेले आइसक्रीम खा रही हो, मुझे नहीं खिलाओगी? अयान के बच्चे, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या हुआ रोज? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। यार रोज, अयान तुझे इतना परेशान करता है, तू उसे कुछ बोलती क्यों नहीं? छोड़ खुशी, हमें ऐसे पागल लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ये रोज कितना अच्छा डांस करती है ना। ये साउंड थिएटर मेरा है, मैं इसको ले जा रहा हूँ। अरे अयान सर, आप यहाँ। अयान सर, 1 ऑटोग्राफ। सर प्लीज 1 ऑटोग्राफ। अरे तुम सब लोग मुझसे ऑटोग्राफ क्यों मांग रहे हो? रोज से मांगो ना। अयान, तुम भी ना पागल हो। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। तुम पागल के साथ साथ नटखट भी हो। भागो यहाँ से। यार आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा? रोज, तू अपने बालों पर यह वाला कलर करा ले, बहुत अच्छे लगेंगे। अरे हाँ यार खुशी, यह कलर तो मेरे बालों पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था। अरे अयान का कॉल। हाँ बोलो अयान। हेलो मैम, क्या आप किसी अयान को जानती हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या अयान का एक्सीडेंट हो गया? रुको, मैं अभी आई। अयान, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बालों को क्या हुआ? अरे अयान, ये तो मैंने अपने बालों को कलर करवाया है। लेकिन रोज ये कलर क्या होता है? अरे ये बोलना क्या चाह रहा है? मैम, एक्सीडेंट की वजह से अयान की याददाश्त चली गई है। क्या याददाश्त चली गई? ऐसा नहीं हो सकता, पक्का ये मेरे सामने नाटक कर रहा होगा। रुको अभी बताती हूँ इसको। यार अयान, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ ना, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? यार रोज, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। यार इसकी याददाश्त चली गई, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। पक्का ये नाटक ही कर रहा है। यार अयान, मुझे शॉपिंग करनी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे रोज, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास ये इतने सारे कार्ड तो हैं, ये कब काम आएंगे? तो फिर चलो शॉपिंग करने। यार अयान, आज तो मैं पूरे महीने की शॉपिंग एक दिन में ही कर लूंगी, ताकि हमें शॉपिंग करने बार बार ना आना पड़े। ओके, तुम्हें जो चाहिए सब ले लो। यार अयान, मैं पूरा थक चुकी हूँ, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। तो तुम ऐसा करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। यार अयान, तुम मेरी कितनी केयर करते हो। हमेशा करता रहूंगा, बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। हाँ तो बताओ कैसा शूट हुआ? अरे वाह यार रोज, बहुत अच्छी क्लिप शूट हुई है। रोज देखो, आज तो तुम्हारा वीडियो एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ यार, मेरा वीडियो तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन ये सब लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे यार रोज, तुम टेंशन मत लो, ये सभी लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देंगे। अयान, मुझे नहीं लगता कि ये सब लोग सब्सक्राइब करेंगे भी कि नहीं। अरे यार रोज, तुम टेंशन क्यों लेती हो? हमारी वीडियो देखने वाले ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी सब्सक्राइब करेंगे। चलो देखती हूँ करते हैं कि नहीं। अरे यार रोज, कर देंगे, तुम टेंशन क्यों लेती हो? 100 के तो करवा देंगे ना ये सभी लोग। अरे हाँ रोज, 100 के तो क्या, ये सब लोग तो 200 के भी करवा देंगे। अयान, अगर इन सभी लोगों ने इस वीडियो पर 100
100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। तो फिर रोज पार्टी रेडी रखो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके चैनल पर देखकर बताओ कि अभी कितने सब्सक्राइबर हुए। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है और तू है कि अब तक सोई पड़ी है। मम्मा मैं सो नहीं रही, मैं तो अयान से बात कर रही हूँ। पागल कहीं की, हर समय बस उस अयान से ही बात करती रहती है। अभी इसका फोटो क्लिक करके इसके बाप को भेजती हूँ। ये देख रोज बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए लड़का देखा है, इनमें से बीच वाला है, देखकर बता कैसा रहेगा। अरे वाह यार, यह तो मेरा बॉयफ्रेंड अयान ही है। इसका मतलब मम्मा मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड अयान से ही कराने वाली है। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। मम्मा मुझे ये लड़का पसंद है। अच्छा तो फिर ठीक है रोज बेटा, फिर मैं तेरे रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच मम्मा। अरे रोज बेटा सुनो, अरे यार ये रोज कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं अयान ने इससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो ये इस वजह से गुस्से में तो नहीं चली गई? अभी मैं इसका फोन मिलाकर देखती हूँ। अरे हेलो रोज बेटा, तुम कहाँ हो? मम्मा अयान ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया और आपको तो पता है मैं अयान के बिना नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं अपने आप को खत्म करने जा रही हूँ। नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल मत करना। अयान ने तुझसे शादी के लिए मना नहीं किया और हाँ, तू अयान से एक बार मिलकर बात कर ले। ओके ठीक है मम्मा, मैं अयान से मिलकर बात करती हूँ। अयान तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। फिर तुमने मुझसे शादी के लिए मना क्यों किया? अरे यार अब इस रोज को कौन समझाए कि मैंने इससे शादी के लिए किसी से मना नहीं किया। अयान तुम चुप क्यों हो, बोलो ना, तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों किया? नहीं रोज, मैंने तुमसे शादी करने के लिए किसी से मना नहीं किया। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं रोज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर तुमने शादी के लिए मना क्यों किया? देखो रोज, पहली बात तो मैंने तुमसे शादी के लिए किसी से मना नहीं किया और रही बात शादी की तो मैं तुमसे बहुत जल्द शादी कर लूंगा, लेकिन उसके लिए इन सभी लोगों को इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 8 लिखना होगा। तो दोस्तों मैं हूँ मेंढकों का सरदार और मैं दिन भर लोगों को हंसाता रहता हूँ। भैंस की आंख, ये कौन था जिसने मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया? इसे तो मैं अभी बताता हूँ। अमन उतरो मेरी कार से। हाँ उतरता हूँ, वैसे भी मुझे तुम्हारी कार में बैठने का कोई शौक नहीं है। हाँ तो बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभी भी वक्त है, तुम मुझसे शादी कर लो। एक सेकंड मिस सुनो, जब तुमको कार चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों हो? देखो अमन, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम लोग बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं, तो तुम्हारी भलाई इसी में है, मुझसे दूर रहो। लेकिन मैं तो तुमको जानता तक नहीं। रोज तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुझसे जो उखड़ता हो उखाड़ लेना। ठीक है, अब तू देखती जा। एक सेकंड तुमको दिखाई नहीं देता क्या जो तुमने मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी? इसकी भैंस की ये बोल तो ऐसे रहा जैसे कौन सा ब्रांडेड कपड़ा पहना हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाकर लाती हूँ। भैंस की आंख, मैं तो कब से आराम करने का सोच रहा था। वो तो भला हो इन मैम साहब का जो इन्होंने मुझे इतनी मुलायम बेड पर सुलाया। मैम यह पक्का आपका बॉयफ्रेंड ही है ना, क्योंकि इसकी हरकतों को देखकर तो नहीं लगता कि ये आपका बॉयफ्रेंड होगा। चुप रहो राहुल, वरना बस सुन लेगा। यार यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, यहाँ आकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार बेड पर सोया हो। चलो अब मैं जल्दी से अपने सोक्स उतार देता हूँ। साला इसका पैर है या गटर, कितनी बदबू आ रही है। यार लगता है मेरे अंदर से बहुत बदबू आ रही है। अब इन लोगों के सामने मुझे कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ये बदबू मेरे सोक्स से आ रही है। रुको अभी उतार कर आता हूँ। तुम चुपचाप पहले मेरे साथ चलो। तुम जल्दी से इसे यहाँ से ले जाओ और 10 मिनट में रेडी करके वापस से लेकर आओ। छोड़ो, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यार 10 मिनट तो कब का हो गया, लेकिन यह अयान अभी तक नहीं आया। अरे क्या बात है रोज, अकेले पार्टी एंजॉय कर रही हो? रोज तेरा बॉयफ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वह फिर से गटर नाली साफ करने तो नहीं चला गया? पता नहीं ये लोग हर समय मुझसे फालतू की बकवास क्यों करते रहते हैं। पक्का रोज का बॉयफ्रेंड नाली ही साफ कर रहा होगा। अरे ये कौन है? भैंस की आंख, अयान तो पूरा मॉडल बन गया। रोज आज तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। वैसे आज तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा रोज, वैसे ये लोग कौन है? ये लोग भी हमारे फ्रेंड्स हैं और ये लोग भी एएस कंपनी से हैं। हेलो, कैसे हो? अलग हट्टा, मुझे तुझ जैसे गटर नाली साफ करने वाले लोगों से साफ नफरत है। तो अपने ये बदबूदार हाथ पीछे ही रख। मुझे सब पता है, तू दिन भर सड़कों पर मेंढक की ड्रेस पहनकर उछलता कूदता रहता है। और ये रोज भी कितनी पागल है जो इसने तुझ जैसे सड़क छाप लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। और बेचारी करती भी क्या जब इसे सही सा लड़का भाव ही नहीं देता। यार मेरी वजह से अयान को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। अगर तुम लोग अपनी इससे ज्यादा इंसल्ट नहीं कराना चाहते तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये पार्टी तेरे बाप की है क्या जो हम यहाँ से चले जाएं? ये पार्टी मेरे बाप की ही है और शायद तुझे पता नहीं है मेरे पापा कौन है। कौन है तेरे पापा? एएस कंपनी के मैनेजर। ये लोग इसी वजह से इतना उड़ रहे हैं। तुम लोगों के पास अभी भी मौका है, दोनों मुझसे माफी मांग लो। चार्ज ग्रुप के मैनेजर आ चुके हैं। क्या मतलब पापा यहाँ? नालायक अमन, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि सर से कैसे बात करते हैं। पापा आप यहाँ कैसे? तू साइड हट पहले। अयान सर, अपनी लापरवाही के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या मतलब अयान सर? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे आपके बेटे का बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।